मसीह यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है ये हमारे राह के लिए रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चिराग है। जब हम इसकी रहनुमाई में चलते हैं तो इस मुआशरे में कभी रूहानी तौर पर ठोकर नहीं खाते। सो मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, क्या औरतें खुदा के कलाम की खिदमत कर सकती हैं? इससे पहले मेरे अजीजों, अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरख्वास्त करता हूं कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखें और फिर दूसरे लोगों को शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी हो सारी रहे। सो मेरे अजीजों, आज के इस जदीद दौर में मैं उन बहनों बेटियों की हौसला अफजाई करना चाहता हूं जो खुदा के अरशाद आज़म को पूरा करना चाहती हैं, यानी अंजील मुकद्दस को फैलाने का जोश और जज्बा रखती हैं। सो मैं सबसे पहले तो उनको खराज तहसीन पेश करता हूं और उनके लिए दुआ गो कि खुदा उनको रूह कुदस के मस्सा से भरकर अपने जलाल की गुआई के लिए कसरत से पूरी दुनिया में इस्तेमाल करें। सो मेरे अजीजों, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है जरूर अपने हाथ में लें और मेरे साथ मिलकर रोमन की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत और उसका 16 बाब और उसकी आयत मुबारक 3 और 4, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और परसीका और अकीला से मेरा सलाम कहो, वो मसीह यीशु में मेरे हम खिदमत हैं। उन्होंने मेरी जान के लिए अपना सर दे रखा था, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि गैर कौमों की सब कलीसियाएं भी उनकी शुक्रगुजार हैं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, जब हम पहली सदी की इब्तदाई कलीसियाओं पर गौर करते हैं या उनका मुतालिया करते हैं तो हमें नए अहदनामे में ये एक शादीशुदा जोड़ा जिसका नाम परसीका और अकीला था, पहली सदी के मसीह मुबल्लग के तौर पर हमें नजर आते हैं। सो मेरे अजीजों, रवायत की रूह से इनका शुमार 70 शागिर्दों में भी किया जाता है और रवायत के मुताबिक ये शादीशुदा जोड़ा मुकद्दस पौलुस रसूल के साथ रहते थे और उसके साथ खिदमत का काम सरंजाम देते रहे, और इसी बना पर मुकद्दस पौलुस रसूल उनके बारे में कहता है कि वो मसीह यीशु की खिदमत के सिलसिले में मेरे हम खिदमत भाई बहन हैं। सो मेरे अजीजों, थोड़ा सा परसीका के तलक से बताना जरूरी समझता हूं। मेरे अजीजों, परसीका एक यहूदी खातून थी और वो इब्तदा ही में मसीहत पर ईमान ले आई। वो रोम में रहने वाली एक खातून थी। उसका साबका नाम परसीका था, मगर मसीहत को कबूल करने के बाद उसने अपना नाम परसीकला रख लिया था। मेरे अजीजों, उसे बाज़-औक़ात कदीम ज़माने की तारीख की पहली वहास और मुबल्लग के नाम से भी पुकारा जाता है, और अपने खामद अकीला से शादी के बाद वो बाकायदा मुबल्लगा बनी। वो पौलुस रसूल की बड़ी अच्छी हम खिदमत और मददगार मुबशरा थी। इसी तरह उसका खामद अकीला के बारे में भी कुछ थोड़ा सा बताना जरूरी समझता हूं। मेरे अजीजों, अकीला परसीका का शोहर था। मेरे अजीजों, वो असल में पेंतेस से था और वो एक यहूदी मसीह था। कलीसिया के अकीदे के मुताबिक अकीला ने रोम में लंबे अरसे तक रहायश अख्तियार नहीं की थी। उसकी रीज़न ये थी क्योंकि पौलुस रसूल ने उसे एशियाई कूचक में ऐसे बिशप मुकर्रर कर दिया था, क्योंकि ये दोनों मियाँ बीवी पौलुस रसूल के हम खिदमत और वफादार साथी थे। इसीलिए
मुकद्दस पौलुस रसूल जब हम ईमाल की किताब का मुतालिया करते हैं, ईमाल की किताब उसका 18 बाब और उसकी आयत मुबारक 2, जहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और वहाँ उसको अकीला नाम एक यहूदी मिला जब पौलुस रसूल करंथस में गया है। याद रखें, यूनान के शहर करंथस में जब पौलुस रसूल गया वहां पे, तो बाइबल बयान करती है, और वहां ईमाल की किताब 18 बाब और उसकी 2 आयत, और वहां उसको अकीला नाम एक यहूदी मिला जो पेंतोस की पैदाइश था और अपनी बीवी परसिका समेत एंताकिया से नया नया आया था, क्योंकि कैसरे क्लौदियुस ने हुक्म दिया था कि सब यहूदी रोमा से निकल जाएं, बस वो उनके पास गया। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है ना, ज़रूर अपने हाथ में लें और मेरे साथ मिलकर इन 3 आयात मुबारका की तिलावत करें। ईमाल की किताब और उसका 18 बाब और उसकी आयत मुबारका 24 और 25 और 26, जहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, फिर अपुल्लोस नाम एक यहूदी सिकंदरिया की पैदाइश, खुश तकरीर और किताब मुकद्दस का माहिर इफसस में पहुंचा। उस शख्स ने खुदा की राह की तालीम पाई थी और रूहानी जोश से कलाम करता और यीशु मसीह की बाबत सही सही तालीम देता था, मगर सिर्फ यूहन्ना इस्तबागी ही के बपतिस्मा से वाकिफ था। सो मेरे अजीजों, ये शख्स जो है जब ये इफसस में पहुंचा तो उस वक्त ये हमारी प्यारी बहन परसिका और इसका खामद अकीला ये वहां पर खुदा की खिदमत कर रहे थे। और मेरे अजीजों, जब इन्होंने इस शख्स को तालीम देते हुए सुना तो जरा इस आयत मुबारका के ऊपर जरा गौर करें। ईमाल की किताब 18 बाब और उसकी 26 आयत, वो इबादत खाना में दलेरी से बोलने लगा, मगर परसिका और अकीला उसकी बातें सुनकर उसे अपने घर ले गए। जब उसने खुदा के कलाम की मनादी के बाद ये शादीशुदा जोड़ा, हमारी प्यारी बहन और हमारा प्यारा भाई, जो उस वक्त खुदा के कलाम की खिदमत कर रहे थे, उसको अपने घर ले गए और उसको खुदा की राह और ज्यादा सेहत से बताई। इन्होंने उसकी भी रहबरी और रहनुमाई की। इससे साबित ये होता है कि जब इब्तदाई कलीसिया का जब हम मुतालिया करते हैं तो इब्तदाई कलीसिया में भी बहुत सारी हमारी प्यारी बहनें खुदा की खिदमत करती थीं। वो मुकद्दस रसूलों के साथ, मुकद्दस रसूलों की रहबरी और रहनुमाई में वो भी खिदमत का काम सर अंजाम देती रही हैं। तो इसलिए मेरे अजीजों, पौलुस रसूल यहां पर इस शादीशुदा जोड़े की तारीफ कर रहा है और कहता है कि ये मेरे हम खिदमत हैं, ये हमारी प्यारी बहन जो है ये मेरी हम खिदमत है, और इनका खामन जो है ये भी मेरा हम खिदमत है। अरे अजीजों, जब उसके साथ हम खिदमत बहनें और भाई मौजूद हैं तो पौलुस रसूल आज के दौर की कलीसियाओं में हमारी बेटियों और बहनों को कैसे मना कर सकता है कि वो खुदा के कलाम की खिदमत नहीं कर सकती। मेरे अजीजों, मैं आप सबकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं, उन बहनों की, उन बेटियों की जो खुदा के कलाम को फैलाने का जोश और जज्बा रखती हैं। मेरे अजीजों, मैं उनकी हौसला अफजाई करता हूं, उनको खराज तस्सीन पेश करता हूं। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, मैं आखिरी दिनों में अपने रूह कुद्दस को नाज़िल करूंगा और तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां क्या करेंगी? वो नबूवत करेंगी, वो खिदमत करेंगी। मेरे अजीजों, मैं उन बहनों की, उन बेटियों की हौसला अफजाई करना चाहता हूं जो खुदा के कलाम की मुनादी के लिए जोश और जज्बा रखती हैं। मैं उनके लिए दुआगो हूं कि खुदा उनको अपने रूह कुद्दस से भरकर अपने जलाल की गवाही के लिए पूरी दुनिया में इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे
اور ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے آپ اپنے آپ کو خدا کے لیے پیش کرتے رہیں اور انجیل کی بشارت دوسرے لوگوں تک پہنچاتے رہیں. گاڈ بلیس یو ایٹ آل.